जय हिंद दोस्तों, आज मैं कुछ पॉलिटी का क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आने वाली प्रमुख परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसमें हो जाएगा आर्टिकल 1 से। चलिए अगला सवाल है, भारत को क्या कहा गया है? तो इसमें हो जाएगा राज्यों का संघ कहा गया है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत के क्षेत्र में क्या शामिल है? तो इसमें हो जाएगा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिकृत क्षेत्र भी शामिल हैं। तो चलिए अगला सवाल है, नया राज्य बनाने का प्रावधान किसमें है? तो इसमें हो जाएगा आर्टिकल 2। चलिए अगला सवाल है, राज्य की सीमा बदलने का अधिकार किसे है? तो इसमें हो जाएगा संसद को। चलिए अगला सवाल है, राज्य का नाम बदलना किसके अधिकार में है? तो इसमें हो जाएगा संसद को। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा आर्टिकल 2 और 3 के कानून के। चलिए अगला सवाल है, आर्टिकल 4 के कानून कैसे माने जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा साधारण कानून के तहत। चलिए अगला सवाल है, राज्य की सीमा बदलने से पहले किसकी राय ली जाती है? तो इसमें हो जाएगा राज्य विधानमंडल का। चलिए अगला सवाल है, भारत का दूसरा नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा इंडिया। चलिए अगला सवाल है, आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसमें हो जाएगा भारत अर्थात इंडिया। चलिए अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश का कहाँ आते हैं? तो इसमें हो जाएगा आर्टिकल 1 में। चलिए अगला सवाल है, संसद नया राज्य कब बना सकती है? तो इसमें हो जाएगा आर्टिकल 2 के तहत। चलिए अगला सवाल है, राज्य को विभाजित करने का अधिकार किसे है? तो इसमें हो जाएगा संसद को। चलिए अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के पुनर्गठन से जुड़ा है? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 3। चलिए अगला सवाल है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या नहीं है? तो इसमें हो जाएगा संविधान संशोधन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत के क्षेत्र में क्या नहीं है? तो इसमें हो जाएगा विदेशी क्षेत्र। चलिए अगला सवाल है, राज्य की सीमा बदलने का प्रस्ताव कौन देता है? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है, आर्टिकल 4 के तहत संशोधन की आवश्यकता होती है? तो इसमें हो जाएगा कभी कभी। चलिए अगला सवाल है, भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर हुआ है? तो इसमें हो जाएगा भाषा के आधार पर। चलिए अगला है, आर्टिकल 2 में क्या है? तो इसमें हो जाएगा राज्य प्रवेश करना। चलिए अगला सवाल है, संसद किस अनुच्छेद से राज्य का नाम बदल सकती है? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 3। चलिए अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन का अधिकार किसे है? तो इसमें हो जाएगा संसद को। चलिए अगला सवाल है, यूटी क्या है? तो यूटी एक केंद्र शासित क्षेत्र है। चलिए अगला सवाल है, आर्टिकल 3 लागू होता है? तो इसमें हो जाएगा सीमा परिवर्तन के लिए। चलिए अगला सवाल है, संविधान संशोधन किसमें नहीं आता है? तो इसमें हो जाएगा आर्टिकल 4 में। चलिए अगला सवाल है, संसद को शक्ति कहाँ से मिलती है? तो इसमें हो जाएगा आर्टिकल 2 और 3। चलिए अगला सवाल है, नया राज्य किससे जुड़ा है? तो इसमें हो जाएगा आर्टिकल 2 से। चलिए अगला सवाल है, नया राज्य किससे जुड़ा है? तो इसमें हो जाएगा आर्टिकल 3 के तहत। चलिए अगला सवाल है, राज्य का विभाजन किसमें है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 3 के तहत। चलिए अगला सवाल है, भारत के क्षेत्र का वर्णन कहाँ है? तो आर्टिकल 1 में है। चलिए अगला है, आर्टिकल 1 किसका वर्णन करता है? तो इसमें हो जाएगा क्षेत्र का। चलिए अगला सवाल है, राज्य निर्माण में कौन शामिल है? तो इसमें हो जाएगा संसद और राष्ट्रपति, ये दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या संभव है? तो इसमें हो जाएगा नाम बदलना, सीमा बदलना, राज्यों का बनाना, ये सभी हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, आर्टिकल 4 किससे जुड़ा है? तो इसमें हो जाएगा कानून बनाना। चलिए अगला सवाल है, राज्य निर्माण में अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इसमें हो जाएगा संसद। चलिए अगला सवाल है, राज्य की राज जरूरी है? इसमें हो जाएगा कभी कभी। चलिए अगला है, आर्टिकल 1 में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा विदेशी क्षेत्र। चलिए अगला सवाल है, संसद क्या कर सकती है? तो इसमें हो जाएगा राज्यों का विभाजन कर सकती है, नाम बदल सकती है, राज्यों का सीमा बदल सकता है। तो इसमें हो जाएगा सभी। चलिए कहता है आर्टिकल 2 और 4 किससे जुड़े हैं? तो ये हो जाएगा राज्य से। चलिए आज का लास्ट सवाल कहता है, भारत क्या है? भारत जो है एक संघ है और राज्य है और गणराज्य है, इसमें सभी हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि जो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।